बखैर ज़िंदगी। अभी क्या वक्त हो रहा है तो हम देखते हैं यहाँ पर। तो 7 बज चुके हैं और अब बच्चों को उठाने का टाइम आ गया है। बच्चों को क्योंकि स्कूल जाना है और यहाँ पर चिड़ियाओं की जो चहचहाहट है वो बहुत प्यारी लगती है। उड़ गई ये चिड़िया यहाँ पर दाना खाने आई थी। तो बस सारी चिड़िया देख के मुझे कैसे उड़ती हुई चली गई देखें यहाँ से। तो आज की सुबह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां, तकलीफ़ें, दुख हैं वो सब ख़त्म कर दे और आज एक नई सुबह के आगाज़ के साथ आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियां, रहमतें और बरकतें बरसती रहें। आमीन सुमा आमीन। तो चलें उठाते हैं। सो रहे हैं और अब उठाना होगा बच्चों को। पहले यहाँ की लाइट्स ऑफ कर दूँ। इबाद बेटा उठ जाओ बेटा, स्कूल जाना है, टाइम हो गया। किंजा 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 उठो 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 उठो। अस्सलाम वालेकुम किंजा, उठ जाओ, स्कूल जाना है ना। कितनी जल्दी उठता है, ये सो रहा है ना। अब मैं सिर्फ इसको कहूँगी कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, स्कूल जाना है। अस्सलाम वालेकुम। ये सबसे पहले उठता है माशाल्लाह, हमेशा यही होता है। सब बच्चों को मैं उठाती हूँ लेकिन ये मेरा शहज़ादा खुद ही उठता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सहेली को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नई आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। कौन कौन 90s की पैदाइश है, मतलब कि किस किस को याद है वो पीटीवी का दौर कि हम लोग सुबह उठते थे, सुबह तिलावत सुनते, कार्टून देखते, राइंजा ठटर और फिर उसके बाद स्कूल जाते। हमारे बच्चों का तो भाई वो बचपन रहा ही नहीं। मोबाइल और ये सारी चीज़ें, जितनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं उतनी ही ज़िंदगी बोरिंग बनती जा रही है। वरना हम सुबह 6 बजे उठते थे और सुबह जो अल्लाह के 99 नाम होते थे उसको सुनने का सुकून ही एक अलग होता था। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन है मेरी एज का, मतलब 90s का, और किस किस को याद है वो टाइम, वो दौर और वो बचपन। तो और कौन कौन मिस करता है उस टाइम को। मेरी तो कोशिश है, मैं सोच रही हूँ कि पीटीवी पे जितने भी ड्रामे और जो भी चीज़ें सुबह के टाइम दिखाई जाती थी ना, एक वो नाम याद नहीं आ रहा, एक वो नहीं अंकल बने हुए आते थे नाक मोटी सी वाले, भाई मुझे नाम याद नहीं आ रहा। आप लोग प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर उनका नाम बताइएगा। अंकल सरगम, शायद अंकल सरगम नाम था उनका। तो वो आते थे, उनको सुनने में इतना मज़ा आता था कि बस पूरा दिन जो है ना बहुत खुशियों भरा गुजर जाता। और बच्चों की जो दोस्तियाँ होती थी, छोटी छोटी शरारतें, और सुबह जो है माएँ बड़े नाज नखरे उठा के हमें ब्रेकफास्ट करवाती थी। और मुझे तो भाई मेरे अब्बू करवाया करते थे क्योंकि मैं नाश्ते की बहुत चोर थी। तो मेरे अब्बू जो है एक बॉयल अंडा और दूध का गिलास लेके मेरे घर में, पूरे घर में घूमते थे। अब्बू आई लव यू। में क्या मसला क्या है क्या मसला है, क्या मसला है क्या मसला है? क्यों आई हो मेरे घर, ये बताओ क्यों आई हो? है मेरे बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे थे और ये बदतमीज यहाँ पर आ गई और मेरे बच्चे को डरा रही है। बदतमीज, निकलो 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 निकल गई। आ जाओ बच्चों, मेरे बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और उनको तंग करके रख दिया दोनों ने कर लो आराम से, सुकून से कर लो, बैठ जाओ और जल्दी करो भैया, किंजापी को छोड़ के आ रहे हैं, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों, अपने भांजे को देख के माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। माशाल्लाह से इतनी छोटी सी उम्र में इबाद जो है अपने बहन भाइयों का इतना ख्याल रखते हैं। पहले किंजा को छोड़ के आते हैं, फिर दोबारा आते हैं, कंदील अहमद को लेके जाते हैं। और जब कंदील अहमद ब्रेकफास्ट कर रहे थे ना तो कमरे में चिड़िया आ गई थी और उसने बड़ा तंग किया। तो ये भी चीज़ें जो होती हैं ना छोटी छोटी, ये मेरे कैमरे में जिस तरह कैद हो रही हैं। तो आगे जाके जब मैं इनको देखूंगी तो मैं अपना बचपन, अपने बच्चों का बचपन दोबारा जी सकती हूँ। काश कि मेरे बचपन की भी कुछ यादें कैद हो सकती और मैं उनको दोबारा जी सकती, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत याद आता है यार बचपन, कसम से। और बस भाई घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद बच्चों की फरमाइश थी जब हम स्कूल से आए तो हमारे लिए पुलाव तैयार करके रखिएगा। तो बस मैंने जो है आज पुलाव बना के रखी थी ताकि बच्चे जो है ना खुश हो जाएं। और भाई मुझे तो वैसे मना किया गया है कि आप राइस मत खाएं, आप गोश्त मत खाएं, आप पालक मत खाएं, आप ये मत खाएं, आप वो मत खाएं। मैंने कहा फिर भाई बता दे क्या खाऊं
तो फिर उसने इतनी सारी दवाइयाँ दे दी और बोला बहन ये खाओ और इससे ही अपना पेट भर लो। तो बस भाई आज मुझे डॉक्टर के जाना था और डॉक्टर मेरी जो है किडनी में बहुत 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 पेन था। तकरीबन 6 महीने से मैं इस दर्द के साथ जी रही थी। आपकी बहन को देखो कितनी हिम्मत वाली है कि इस दर्द को खामोशी के साथ सह रही थी। और मौसम तो बस भाई हैदराबाद का ऐसा हो गया जैसे कोई मरी। और मैं गई थी बाहर और जब मैं बाहर जाऊं तो चटोरापन तो मुझे याद आ ही जाता है। तो बस छोटी मोटी चीज़ें ले लेती हूँ ताकि मुंह चढ़ लूँ। लेकिन बाद में जब रज़ा को पता चला कि मेरी किडनी में पथरी है तो रज़ा मुझ पर गुस्सा हो गए और फिर दवाइयों की दुकान लगा दी घर में। दवाइयों की दुकान खोल के बैठे हुए हैं रज़ा। रज़ा का काम है कि वो मुझे ढेरों दवाइयाँ दें। पानी भी रज़ा लाए। कितनी दोगे? तीसरी यही है और मैं खा रही हूँ, फेंक नहीं रही। देखो पानी भी है। एक एक दवाई हलक से उतारने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, याद रखिएगा। कितनी है? क्या 50 गोलियां दोगे क्या? दिन में ये हर्बल है। ये हो रही है दवाइयों की प्रमोशन रज़ा की तरफ से। ये है हर्बल दवाई, येलो येलो, रज़ा की शर्ट से मिलती जुलती। मैं बचपन से ही ना दवाइयों से दूर भागती हूँ और मुझे इतना बुरा लगता है दवाई खाना। और ये बात रज़ा भी जानते हैं और मेरे अब्बू जान तो जानते ही जानते हैं। तो बस मैं जब छोटी थी, जब मैं बीमार हो जाती, बुखार हो जाता, कुछ हो जाता, तो अब्बू मेरे पीछे जो है ना दवाई लेके भाग रहे होते थे और मैं भगाती थी अब्बू को। और अब्बू को इतना तंग करती थी, इतना तंग करती थी कि बेचारे अब्बू थक हार जाते। लेकिन भाई शौहर को तंग नहीं किया जा सकता। अगर मैं शौहर को इस तरह तंग करूँगी और भागूंगी और रज़ा मेरे पीछे दवाई लेके भागेंगे तो रख के चवाड़ देंगे मेरे मुँह पे। ये नाज नखरे जो है ना सिर्फ बाप ही उठा सकता है, आपके शौहर नहीं उठाता। इतनी कड़वी कड़वी दवाइयाँ थी लेकिन मजबूरन, क्योंकि रज़ा जो है ना गुस्से में आ गए थे कि मेहरीन इज्जत के साथ दवाई खा लो वरना मैं तुम्हारे अब्बू को अम्मी को फ़ोन कर रहा हूँ। वैसे बेचारे अब्बू तो क्या रज़ा की सुनते हैं, अब्बू तो खुद अपने होश में नहीं है। लेकिन अम्मी को जब ये फ़ोन कर देते ना फिर अम्मी परेशान हो जाती हैं और फिर अम्मी कहती है बेटा मान लिया करो, तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू की वजह से मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। इतने कोई दुखड़े सुनाती है ना मेरी माँ कि बस वही इंसान सोचता है कि इतनी बातें सुनने से अच्छा है कि कड़वी कड़वी दवाइयाँ खा लो वरना वो कड़वी कड़वी बातें सुन के कानों में से खून बहना शुरू हो जाएगा। तो बस भाई मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और वैसे मेरे बच्चे भी जो है ना बहुत मेरा ख्याल करते हैं। मेरे बच्चे भी जो है ना मेरा ख्याल कर रहे थे और कह रहे थे कि मम्मा ज़्यादा कड़वी है मम्मा। फिर मैंने कहा हाँ बहुत कड़वी है। तो ये बात को मैंने कहा ये बात थोड़ा सा टेस्ट करके बता दो, अगर ज़्यादा कड़वी नहीं हुई तो मैं पी लूँगी वरना मैं इसको फेंक दूँगी। तो ये बात ने मुझे टेस्ट करके बताया। शुक्रिया। सादा पानी पीऊँगी, पहले सादा पानी। हम तो ऐसे ही हैं भैया, क्या करें। और मैं सिर्फ अपने अब्बू के लिए, अपने शौहर के लिए ही नहीं बच्ची, बल्कि अपने बच्चों के लिए भी मैं बच्ची ही हूँ। और मेरे बच्चे मुझे जो है ना बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं और समझाते हैं मम्मा प्लीज़ खा लो दवाई। तो फिर मैं कहती हूँ ये बात बहुत कड़वी है, मुझसे नहीं पी जा रही, मैं क्या करूँ। फिर ये बात बेचारे ने जो है ना टेस्ट करके बताया कि नहीं मम्मा ये इस फ्लेवर की है और ऐसा टेस्ट है इसका, इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं है। फिर जाके मैं पी लूँगी, वादा। एक घुट आप पी के दिखा दो कि सही है। टेस्ट सही है, क्या है? टेस्ट सही है। हाँ वादा। हाँ ना कुछ पता भी चला ना मीठा शहद हो रहा है। अल्लाह नहीं लॉलीपॉप आ गया। कौन सा फ्लेवर? पर्पल वाला जो आप लोग लाते हो वो टेस्ट है बिल्कुल। पानी पानी दवाई की दुकान से ली कसम खुदा की, पानी पानी गंदे पानी। अभी जिंदगी में डॉक्टर्स के पास मत जाओ। एक तो वो फीस इतनी लेते हैं, फिर ऊपर से 5-6 हज़ार की दवाइयाँ लिख के दे देते हैं। अब मेरी इन्होंने बदतमीज़ों ने एक छोटा सा पत्थर मेरी किडनी में क्या आ गया, एक इतना मामूली सा पत्थर आया है किडनी में, उसके लिए इन्होंने जो है 5 हज़ार की दवाइयाँ लिख दी। अगर अल्लाह ना करे कोई बड़ा पत्थर आ जाता, ईंट आ जाती, फिर क्या होता। रज़ा कैसे हैं कि मेरी बीमारी की खुशी में मिठाई लाएं, हैं रज़ा? मेरी बेटी ठीक हुई है उसके लिए लेके आया हूँ। और बेगम की बीमारी की खुशी में मेरी बेटी का हेपेटाइटिस ए का रिजल्ट सही आया। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कंदील का टेस्ट हुआ था, वो सही आया है कि नहीं है उसको,
तो इस वजह से मिठाई आई है। इसी खुशी में आप सभी मुँह मीठा करें। जिसे बर्फ़ी खानी है वो बर्फ़ी खा सकता है। और मेरा फेवरेट है, वैसे तो बंगाली गुलाब जामुन है, लेकिन जो मिल जाए गुर्बत में खा लो, तो मुंह मीठा करें। मैं वीडियो को एंड करने के लिए मेरे पास कोई क्लिप नहीं बचा था, तो मैंने इसी का यूज़ कर लिया। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का खास ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला हर किसी को हर किस्म की बीमारी से दूर रखे, क्योंकि बीमारी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है और बहुत महंगा भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।